हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप जानते हैं कि लगातार परीक्षाएँ हैं जिसमें यूपी, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं और इस उद्देश्य से और इस उम्मीद से बनाए जा रहे हैं कि इन परीक्षाओं में आपको इन वीडियोस से लाभ मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हम आज देखेंगे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ को। नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। नागरी प्रचारणी सभा ने जो ग्रंथ प्रकाशित किया है उसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास और इसका प्रकाशन 16 खंडों में हुआ। अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है। तो आइए देखते हैं कि हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कौन से खंड का किस विद्वान ने संपादन किया है। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का जो प्रथम भाग है, हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का जो प्रथम भाग है जिसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, इसका संपादन किया था डॉक्टर राजबली पांडे ने। इसका जो दूसरा भाग है उसका नाम है हिंदी भाषा का विकास, जिसका संपादन किया था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का तीसरा भाग है जिसका नाम है आदिकाल और इसका संपादन किया था पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह ने। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का जो चौथा भाग है उसका नाम है भक्तिकाल निर्गुण भक्ति, जिसका संपादन किया था परशुराम चतुर्वेदी जी ने। इसका पांचवा भाग है भक्तिकाल सगुण भक्ति, जिसका संपादन किया देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक जी ने। छठे भाग को नाम दिया गया रीतिकाल रीतिबद्ध और इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जिसका सातवां भाग है, सातवें भाग को नाम दिया गया रीतिकाल रीत मुक्त, जिसका संपादन किया डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। इसका आठवां भाग है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंद्र काल संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत तक, जिसका संपादन किया डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी ने। इसका जो नवां भाग है जिसको नाम दिया गया द्विवेदी काल संवत 1950 से 1975 विक्रम संवत। इसके संपादक हैं पंडित सुधाकर पांडे। 10वां भाग है उत्कर्ष काल काव्य संवत 1975 से 1995 तक और इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र इसके छठे और 10वें भाग के संपादक हैं। 11वें भाग का नाम है उत्कर्ष काल नाटक, जिसका समय है संवत 1975 से 1995 तक और इसका संपादन किया था सावित्री सिंह व दशरथ ओझा जी ने। इसका 12वां भाग है जिसका नाम है कथा साहित्य और इसका समय है संवत 1975 से 1995 तक, जिसको संपादित किया था डॉक्टर निर्मला जैन ने।
हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जिसका 13वां भाग है। 13वें भाग का नाम है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, और इसका समय है 1975 संवत 1975 से 95, और इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इसका 14वां भाग है जिसको नाम दिया गया अद्यतन काल, जिसका समय है संवत 1995 से 2017 तक, और इसके संपादक हैं डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। इसका 15वां भाग है जिसको नाम दिया गया आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो डॉक्टर नगेंद्र का नाम तीसरी बार आया। इन्होंने 6ठे, 9वें और 15वें भाग में अपना योगदान दिया इसके संपादन में। 16वां भाग है इसका, जिसका नाम है हिंदी का लोक साहित्य, और इसके संपादक हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था, ये 16 भागों में था। हमने देखा कि कौन से इन 16 भाग के संपादक अलग अलग हैं और कब और किसने संपादित किया, ये हमने देखा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। किसने? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने विभिन्न विद्वानों की सामूहिक सहयोग से किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये इस ग्रंथ की उपलब्धि है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और अन्य विद्वानों ने इस ग्रंथ को 3 कालों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और उसके रचनाकार को। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा, जिसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था, और इसके रचनाकार हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन हुआ था 1973 ईस्वी में, इसके रचनाकार हैं, इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये 2 भाग में प्रथम व द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके संपादक या इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि 2 भागों में प्रकाशित है, इसके रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसका समय है 1986 ईस्वी, इसका प्रकाशन हुआ था 1986 ईस्वी में, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला इतिहास ग्रंथ है हिंदी से संबंधित, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में प्रकाशित है, जिसका प्रथम भाग 1909 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला ग्रंथ है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, और इसके लेखक हैं डॉक्टर मोतीलाल मिनेरिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य, जिसके
लेखक हैं डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। हिंदी वीर काव्य जिसका प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी, इसको लिखा था डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी ने। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी, इसके लेखक हैं श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी, इसके लेखक हैं नंद दुलारे बाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य जिसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी, इसके लेखक हैं नंद दुलारे बाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इस पुस्तक के लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923, इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी, और इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह जिसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी, इसके लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल जी। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी, और इस ग्रंथ के लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री जी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी, और इसके लेखक हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी, और इसके लेखक हैं, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी, और इसके लेखक हैं व्रज रत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य जिसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी, और इसके लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। वज्र माधुरी सार 1923 ईस्वी, इसके लेखक हैं वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा में, और इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जिसका प्रकाशन वर्ष है 2003 ईस्वी, और इसकी लेखिका हैं सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के लेखक हैं नीलाभ, और हिंदी साहित्य की ओझल नारी इतिहास की लेखिका हैं नीरजा माधव। इसका प्रकाशन वर्ष है 2013 ईस्वी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।